मेरा नाम सना अबीद अंसारी है। मैं पालघर से मक्का मदीना पैदल हज करने वाली हूँ। ये मैं 1 साल से जो इरादा मैंने किया था, मेरी नीयत की थी मैंने कि मैं पैदल हज करने जाऊँगी और इंशाल्लाह आज मैं जा रही हूँ। मेरा सालों का सपना आज पूरा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अब तमाम हजरत खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे ही खुश रखे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से कुछ दिन पहले शिहाब चतुर जो कि केरला के रहने वाले थे, सफ़र हज के लिए गए थे पैदल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हज को मुकम्मल करा दिया। आप तमाम हजरात उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी तकालीफ परेशानियां उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तकरीबन 2 माह पर वहाँ ठहरे थे या इससे ज़्यादा वहाँ पर ठहरे थे। इराक़ और ईरान के रास्ते से गुजरे तो बहुत सारी मशक्क़तों और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो उन तमाम को बर्दाश्त कर गया। अब उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक खातून सना अंसारी जो कि मुंबई महाराष्ट्र के पालघर से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, वो भी पैदल सफ़र करके हज के लिए निकल चुकी हैं। 2025 का वो हज करेंगी। उनका शौहर हिंदुस्तान से फ़्लाइट लेकर जाएगा और दोनों वहाँ पर मुलाकात करेंगे। 2025 का हज वहाँ पर अदा करेंगे। जबकि हकीकत यह है कि जब इन्होंने सफ़र शुरू किया, लोग इनके गले में माला डाल रहे थे, तो इसी दौरान किसी ने इनकी माँ से पूछा कि तुम अपनी बेटी के बारे में कैसे महसूस कर रही हो? 7,500 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल हज के लिए जा रही हैं, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा? तुम कैसी खुशी महसूस कर रही हो? तो उनकी वालिदा ने कहा कि मैंने तो इनको बहुत मना किया, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मानी। जबकि हदीस का खुलासा यह है कि अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है और अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है। यकीनन जिसने अपने माँ बाप को खुश किया उससे अल्लाह भी खुश है, और जिसने अपने माँ बाप को नाराज़ किया उससे अल्लाह भी नाराज़ है। तो एक औरत है कि इसके लिए परेशानी नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी। पाकिस्तान के बॉर्डर को इसको सामना करना पड़ेगा, इराक़ और ईरान के रास्ते से इसको गुजरना पड़ेगा, कि इसके लिए परेशानी और मशक्क़त नहीं आएंगी एक औरत के लिए। जबकि दारुल देवबंद का फतवा है, वो कहता है कि एक औरत 48 मील का सफ़र बग़ैर शोहर के और बग़ैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती। यानी 73 किलोमीटर, चाहे पैदल हो या हवाई जहाज़ के ज़रिए हो, चाहे चंद घंटों के अंदर वो सफ़र हो जाए, लेकिन 73 किलोमीटर से ज़्यादा एक औरत बग़ैर शोहर के बग़ैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती। जब शरीयत मना कर रही है कि एक औरत बग़ैर शोहर के बग़ैर महरम के 73 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय नहीं कर सकती, फिर इन्होंने अपना गलत कदम क्यों उठाया? इनको रुक जाना चाहिए। हालांकि इस तरह का वाक़या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी आया। एक औरत ने नज़र मानी कि मैं पैदल हज करूँगी। अल्लाह के रसूल के पास उसकी खबर पहुँची तो आपने फरमाया अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज हैं। अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज हैं, यानी उसको हुक्म दो कि वो सवार होकर जाएं। इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक ऐसे बुज़ुर्ग के पास से हुआ जो 2 बेटों के सहारे के चल रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या मामला है? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, इन्होंने पैदल चलकर हज करने की नज़र मानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला इसके अपनी जान को अज़ाब देने से बेनियाज हैं। फिर उसको हुक्म दिया कि सवार होकर जाए। जबकि खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज किया तो सवारी पर गए, सहाबा भी सवारी पर गए। ऐसे बहुत सारे सहाबा थे जिनके पास सवारियां नहीं थी, वो तो पैदल गए। लेकिन ये एतराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सहाबा जो पैदल गए थे तो वो दूसरी जगह भी, दूसरे मकामात पर भी पैदल ही जाया करते थे। इससे आपका एतराज़ ख़त्म हो जाता है। अब जो ये खातून गई है, क्या इसके लिए शरीयत की रोशनी में जाना, पैदल सफ़र हज पर जाना, ये सही है, जायज़ है? क़तअन जायज़ नहीं है। फतवा दारुल देवबंद का फतवा यही कहता है कि इस औरत के लिए सफ़र हज करना जायज़ नहीं है। बग़ैर शोहर के बग़ैर महरम के 73 किलोमीटर से ज़्यादा ये सफ़र नहीं कर सकती। बस ये खातून भी शिहाब चतुर के नक्शे कदम पर चलते हुए पैदल सफ़र करके हज के लिए निकल चुके हैं, शोहरत हासिल करने के लिए, रुतबा हासिल करने के लिए कि मैं पहली खातून हूँ जो हिंदुस्तान से पैदल सफ़र करके हज के लिए निकली हूँ। कोई दीन का काम, अगर कोई भी दीन का काम हो, शोहरत के लिए हो, रियाकारी के लिए हो, तो उसके ऊपर कोई सवाब मुरतब नहीं होता। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खातून के जहन में कोई बात डाल दे कि ये रुक जाए, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको किसी न किसी तरीके से रोक दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।